बड़े भ्रात के चरण में करण झुकाए। बड़े भ्रात के चरण में करण झुकाए। बल बुद्धि नित दिन बढ़े दीजय यह आन। तो छोटे भाई खुश रहो। तू तो जानता है कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे छोटे भाई खुश रहो, बढ़े सदा छोटे भाई खुश रहो, न दिन बढ़े ज्ञान। अरे ब्रह्मा विष्णु शिव सदा करे तुम्हारा। मेरे छोटे भाई। हाँ बड़े भैया। बुरा मत मानना, काफी दिन के बाद मेरा दोस्त भैरव सिंह हवेली में आया है। हाँ भैया। हमने थोड़ी थोड़ी पी लिया है। ओ ठीक है भैया, बुरा मानने की कोई बात नहीं भैया। क्योंकि बड़े भैया आखिर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से माता पिता का देहांत हो गया तब मैं बहुत बड़ा छोटा सा था। और बड़े भैया आपने मेरा लालन पालन किया और पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया बड़े भैया। मैं आपसे कहाँ नाराज हो सकता हूँ बड़े भैया। करण सिंह, अगर तू नाराज नहीं है, मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। बोलो भैया, आखिर कौन सी बात है। करण सिंह, मैंने तेरे लिए समाज में कितनी लड़कियां देखा, कितने रिश्ते मेरे पास आए, आखिर बात क्या है? तू शादी से मना क्यों कर देता है? इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं? इसी तरह धीरे धीरे इस दरवाजे पर समाज का कोई व्यक्ति नहीं आएगा और तू कुंवारा का कुंवारा रह जाएगा और हमारी बेइज्जती पूरे समाज में हो जाएगी। क्या बात है? बड़े भैया, बड़े भैया अगर ऐसी बात है तो सुनो बड़े भैया। अरे हटा दीजिए दिल से फिक्र सारी भाई। हटा दीजिए दिल से फिक्र सारी भाई। करूंगा नहीं मैं अपनी सगाई। मेरी वजह से कर बदनामियां हो। बड़े भैया, मेरी वजह से कर बदनामियां हो। कहो तो मैं घर से चला जाऊं। बड़े भैया, अगर मेरी वजह से आपकी बदनामी इस समाज में होती है तो बड़े भैया आज मैं
आज मैं इस हवेली को छोड़कर जा रहा हूं बड़े भैया। करण सिंह, तेरा दिमाग खराब हो गया है? कहां जाएगा? पिताजी, बेटी, मुझे ये बताइए, आप चाचा के पीछे क्यों पड़े रहे? अरे वो शादी नहीं कर रहा है, जब चाचा जी की इच्छा कहेगी तब शादी करेगा। शायद कहीं कोई लड़की देख रखा हो। ओ भैरव सिंह, हमारी प्रिया बिटिया भी सयानी हो गई। सही कह रही है, मैं तो इस बात को पूछा ही नहीं। पिताजी, अच्छा मैं स्कूल जा रही हूँ, और हाँ, चाचा जी को परेशान मत करना। ठीक है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। भैरव सिंह, बाबू, ये आया है कौन है? शिव कुमार यादव, किस लिए? सनैया निवासी है। किस लिए आए हैं? उनका भी कहना ये है कि भैया से पूछ लियो, क्या? मान लियो कहूँ ठिकवाए न हो, ये 20 रुपया के नाम पार्टी की तरफ से शुक्रिया। ये भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्या नहीं बड़े ठाकुर, आखिर बच्चे सयाने हो चुके हैं और आज तक हम लोगों ने उनकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं किया। क्यों नहीं? भैरव सिंह, जा करण सिंह के पीछे और छिपकर देख कि रोज सज धज कर ये जाता कहाँ है। ठीक है बड़े ठाकुर, अगर आपकी ही इच्छा है तो मैं इसी वक्त करण सिंह के पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि हर रोज इस सज धज करके चमन की तरफ क्यों जाया करता है। तय हो सकता है वहां से कोई सुराग मिले मुझे। और मैं ठीक है बड़े ठाकुर। जाता हूँ ठकुराइन के पास। हो सकता है कि उनका लाडला देवर क्या नहीं बड़े ठाकुर, अपनी भाभी से कुछ बताया हो। क्या नहीं बड़े मैं ठाकुर। जाकर के ठकुराइन से पूछता हूँ और तू इसके पीछे जा। ठीक है बड़े आओ, हम लोग चलते हैं करण सिंह के पीछे। क्यों नहीं? और देखता हूं कि करण सिंह करता क्या है। क्यों नहीं बाबू? लेकिन हाँ, आज एक बात और देखा रे। हाँ, वही प्रिया है ना? जी बाबू। आज प्रिया को देखकर हाँ हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा रे। क्यों नहीं? हाँ, आंखों में नींदे न दिल में करार। क्यों नहीं? मोहब्बत भी क्या चीज होती है। आज प्रिया की सूरत हमारे कलेजे को चाक कर गई। क्यों नहीं? और चल, हम लोग आज चलते कहाँ हैं? आज मैं शबेली को छोड़ करके हाँ चलता हूँ प्रिया के साथ। क्यों नहीं? कॉलेज की तरफ। ये और सुन, हाँ मैं कहना क्या चाहता। क्या कहना चाहते हो बाबू? तो प्रिया तेरी सूरत गई मेरा कलेजा जी। प्रिया तेरी सूरत गई मेरा कलेजा छीन और बांधूं कैसे इस दिल में अब बंधे जिगरना। और जब से मैंने देखा है ये और हाँ, कि सब कुछ मैं भूल चुका हूँ। क्यों नहीं? क्या बताऊं इस घड़ी प्रिया हमारी हूर। क्या बताऊं इस घड़ी प्रिया हमारी हूर है और दिल लगाना माहे पारा उल्फते तश्तूर। अकेली लाडली हाँ? और तुझको अपना अब बना
जाऊं, मंजिल नहीं वो दूर। आओ! ऐसे वक्त मैं चलता हूँ प्रिया के पीछे। क्यों नहीं? और ये उससे कुछ प्यार भरी बातें करता हूँ। हाँ, अगर हमारी बात मानती है, हाँ, तब तो ठीक। ये नई रत्नगढ़ की हवेली को, हाँ, खंडहर में तब्दील। क्यों नहीं? आ मेरे साथ चलिए बाबू। जय बाबा, जय बाबा, चलिए बाबू। रतनगढ़ के वासियों, कान खोलकर सुने रहा। अगर मेरे खिलाफ आवाज उठी, कसम पैदा करने वाले की, हाँ, अगर बीच चौराहे पर नंगा करके गोली न मारा, तो ठाकुर भैरव सिंह हमारा नाम। क्यों नहीं? चलिए बाबू। हेलो। हाँ दोस्तों, हमें भोला राम किसान यही रत्नगढ़ के रहे वाला है। हमारे पास 2 बच्चे हैं। बेटवा का नाम राजेश और बिटिया चंदा है। लेकिन गरीबी गरीबी अपरंपार होती है। हेलो, हाँ साहब, ये आगे उमा शंकर सिंह भाई साहब, जो कि देवीदास के प्रभा के निवासी हैं। भाई साहब इस सीन की कद्र करते हुए 10 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बेटवा राजेश सयान है, कुछ हाथ बटावे लागे काम में। आज वो दिन सोचे थे कि बिटिया चंदा सयानी हो गई है, कहां से शादी होगी कहां से नहीं। एक पैसा नहीं है हाथ में। ठाकुर भवानी सिंह के यहाँ काफी दिन से मजदूरी करते हैं, लेकिन एक पैसा नहीं देते, एक पैसा नहीं देते। भगवान, इससे अच्छा ये है कि मर जाना ठीक है, मौत दे दो। इस दुनिया में ऐसे जीना ठीक नहीं है। और दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज तुझसे मेरा पड़ गया नाम। दुनिया में तेरा हाय राम,
सारे जग में बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा हेलो हेलो स्टॉप। ये आगे भैया अमर बहादुर मौर्य, अमर बहादुर मौर्य जो कि पूरे मुराइन के पूर्व निवासी कोरमौर राजापुर, ये हमारे शिवकेश और ये हमारे खलनायकों के दोनों के ऊपर खोज हो करके ये लगा भैया 20 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। बड़ा नाम दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज तुझसे मेरा पड़ गया भगवान। अरे बापू, आज मैं क्या देख रही हूँ बापू? क्या चंदा? तुम्हारे आंखों में आंसू। हाँ। बापू, बात क्या है बापू? हाँ, ये मत पूछो बिटिया। बापू, मुझे भी तो बताओ कि बात क्या है बापू? बापू, बात ये है मैं बिटिया। आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ बापू। वो क्या पूछना चाहती हो, बोलो। अरे बापू जी, क्या बात है और रहे नयन जल ढाल। बापू जी, क्या बात है, लगे नयन जल ढाल और आंखों में क्यों आंसू है और चंदा करे जी हाँ। बापू, आखिर बात क्या है बापू? क्योंकि ये चंदा तुम्हारी आंखों में जब आंसू देखती है मेरा कलेजा फट जाता है बापू। और किस्मत में रोता हूँ चंदा, गिरा हमारे बच्चों तुमको, बच्चों तुमको क्या खिलाऊं, घर में नहीं आना। क्या बापू? घर में कुछ नहीं है क्या खाने के लिए? बापू, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। बापू, अगर घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो ये चंदा तुमसे कभी कुछ खाने के लिए नहीं मांगेगी। जब भगवान ही हमारी तकदीर ऐसी बनाई है तो आपकी कोई दोस्त नहीं है बापू। बापू, चिंता मत करो, मैं पानी पीकर अपना पेट भर लूंगी। मैं किसी के दरवाजे कुछ कहने नहीं जाऊंगी, न किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी कि कुछ खाने को मुझे दे दो। वाह हाँ क्या बापू। वाह वाह चंदा, काफी दिन से
काफी दिन से हम ठाकुर भवानी सिंह के यहाँ मजदूरी करते हैं, लेकिन पैसे मांगते हैं तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मजबूरी है, घर में खाने तक का कोई दाना नहीं है। हाँ बापू, जब भगवान चाहेंगे तो सब ठीक कर देंगे, क्योंकि उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल हमारी तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा। आप क्या बापू चिंता मत करो, भैया आते होंगे, भैया कुछ न कुछ जरूर लाएंगे, क्योंकि मुझे अपने भाई पर भरोसा है कि मेरे भाई जब भी आएंगे कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे। आओ, बैठकर बहन चंदा, भैया क्या बात है? देख, तो मुझसे रोज कहती थी कि भैया मुझे अच्छे खाने खाना है और अच्छे कपड़े पहनने का मन कर रहा है। हाँ भैया, शवाज, ये तेरा भाई सब कुछ तेरे लिए लेकर आया है। भैया कल बगल वाली पड़ोस की घर जो चाची हैं उनके यहाँ गई थी, उनके बच्चे, उनकी बिटिया एक कपड़े पहन रही थी, मैंने देखा तो चाची ने मुझे डांट कर भगा दिया। उन्होंने कहा जाओ, नहीं मेरी बेटी की नजर लग जाएगी। क्या भैया मैं नजर लगा दूंगी? अरे गरीबी है, गरीबी से मजबूर है, इसीलिए मैं चली गई। सोचा कुछ देर वहां रहूंगी तो मन बहल जाएगा। नहीं बहना, तू चिंता मत कर, ये तेरा भाई राजेश तेरे लिए अच्छे कपड़े लेकर आया है। सर भैया, और हाँ, अच्छे अच्छे खाने के लिए सामान लेकर आया है। क्या भैया हाँ कपड़े बहन, लाए? देखा बापू, मैंने कहा था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मेरे भैया मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाए हैं। आज इसे पहनकर मैं चाची के घर जाऊंगी और उसे दिखा दूंगी, क्या दूंगी चाची मेरे बहना। भैया भी कमाने लगे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तेरा भाई राजेश अब कमाने लग गया है। लेकिन भैया बाबूजी, ये पैसे लो और इस पैसे को बहन जो मांगे उसे ला करके दे देना बाबूजी। भैया बहना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी और मेरे लिए कपड़ा। अरहर की दाल और ये चावल, ये राशन और ये पैसा, भैया ये सब कहाँ से आया? क्या कहीं कहीं चोरी तो नहीं किया भैया? नहीं बहना, ये तेरा भाई राजेश चोर नहीं है। तो फिर आज बहना अच्छी कमाई हुई है, इसलिए मैं तेरे लिए सब कुछ ले नहीं आया। भैया, तुम्हें तुम्हारी बहन की कसम है भैया, बताओ। भैया भैया ये खून के छींटे, भैया क्या बात है? ये अचानक तुम्हारे सीने से खून। भैया तुम्हें मेरी कसम भैया बताओ, ये खून कैसा है भैया? नहीं बहना, तू जानती है कि तेरा भाई जिसके दरवाजे पर जाता है काम मांगने के लिए, सब लोग मुझे धक्के मार कर बाहर कर देते हैं। कोई नौकरी नहीं देता है बहना, इसलिए आज ये तेरा भाई तुम लोगों की खुशियों के लिए अपनी एक किडनी फेंक क्या कहा?
मेरी खुशियों के खातिर भैया तुमने किडनी बेच दी। नहीं, ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मुझे अच्छे कपड़े नहीं चाहिए। मुझे खाने के लिए खाना नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ मेरा भैया। एक बार ये नहीं सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ये तुम्हारी बहन चंदा मर जाए। मेरी गुड़िया, मैंने तो एक ही किडनी बेचा है। मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा बहना। बहन, कल मैंने जब तुम्हें देखा पड़ोस वाली चाची के यहाँ जब उनके बच्चे अरहर की दाल और चावल रोटियां खा रहे थे तो मेरी बहना किस तरीके से देख रही थी मुझे सब्र नहीं हुआ बहना। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा किया कि अपनी बहन के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, खाने के लिए अच्छे अच्छे सामान लाऊंगा। बहन, तो चिंता मत कर, तेरे भाई राजेश को कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। भैया, बहन, भगवान तुम्हारे जैसा भाई सबको दे। ये बहना, मेरी खुशी की खातिर आपने अपनी किडनी बेच दी। अगर समय आएगा, अगर समय आएगा तो तुम्हारे लिए बहन अपनी जान दे देगी भैया। चलो भैया, बहना पहले कुछ बना चाहती दो। हो? बाबूजी भी भूखे हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है बहना, इसलिए तुम इस राशन को ले जाओ और ले जाकर कुछ बनाओ बहना, क्योंकि भूख से अब रहा नहीं जाता बहना। बहन, तू चिंता मत कर, हमारी भी जिंदगी में कभी न कभी खुशियां तो आएगी बहना। हाँ भैया, हाँ बहना, बहना। और अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आ